हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे होंगे, घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। ठीक है, घर में ही रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, कोरोना से बच के रहना है। पिछले क्लास हमने बात किया था अंक के बारे में, डिजिट के बारे में, नंबर के बारे में, टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि फंडामेंटल रूल्स या प्रॉपर्टीज कुछ हैं, ये सब है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सो हेडिंग बना लीजिए, सम फंडामेंटल रूल्स और प्रॉपर्टीज। नंबर 1 क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स एलिमेंट। सो इन सब के बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, पिछला जो हमारा वीडियो था उसमें थोड़ा क्वालिटी का इशू हो गया था, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ये वीडियो थोड़ा अच्छी क्वालिटी में बने और आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज क्लोजर प्रॉपर्टी। पहले तो ये नोट कर लीजिए, ठीक है, ये सारे नोट कर लीजिए कि ये फंडामेंटल रूल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पहले पढ़ते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। अब ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, जिसको हिंदी में कहते हैं निमीलन नियम, सब और भी कुछ नेम है, निमीलन नियम कहते हैं। तो ये क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है कि अगर ए और बी कोई दो रियल नंबर है, इफ लेट ए एंड बी बी टू रियल नंबर्स, देन अकॉर्डिंग टू क्लोजर प्रॉपर्टी a plus b be also a real number, a minus b be also a real number, a into b be also a real number, और a by b also be a real number where b does not equals to 0। अगर a और b कोई दो रियल नंबर है तो a plus b, a minus b, a into b और a by b ये चारों ही क्या हो सकता है, एक रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। सो अगला नियम है हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, तो इनका स्टेटमेंट ये है कि अगर a और b कोई दो रियल नंबर है तो आप a प्लस b को b प्लस a के फॉर्म में लिख सकते हैं, a इंटू b को b इंटू a के फॉर्म में लिख सकते हैं। बट एक कंडीशन ये है कि a माइनस b कैन नॉट बी इक्वल टू b माइनस a एंड a बाई b डज नॉट इक्वल टू b बाई a। यानी इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के लिए सही है, बट माइनस और डिवीजन के लिए दोनों ही रॉन्ग है। यानी ये दोनों के लिए ये प्रॉपर्टी वैलिड नहीं है। आगे बढ़ते हैं, जैसे ये क्यों नहीं वैलिड है, आप ये देखो, जैसे 4 माइनस 2 करते हैं कितना आएगा, 2 आएगा, जबकि आप 2 माइनस 4 करोगे तो माइनस 2 आएगा। क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं इक्वल है, नहीं, इसलिए ये वैलिड नहीं है। डिवाइड भी वही बात है, 4/2 कांट बी इक्वल टू 2/4, यानी ये दोनों के लिए वैलिड नहीं है। सब्ट्रैक्शन के लिए और डिवीजन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सही नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है, एसोसिएटिव मतलब होता है साहचर्य नियम। कम्यूटेटिव का हिंदी क्या होता है, क्रम विनिमय नियम। एसोसिएटिव का मतलब साहचर्य नियम। अब ये क्या है, ये है कि अगर a और a b c कोई 3 रियल नंबर्स है, इफ a b c be 3 रियल नंबर्स, then a plus b plus c can be written as a plus b plus c। यानी यहाँ पर b और c एसोसिएट है, मतलब साथ में है, और आप इसको a plus b भी लिख सकते हैं और बाहर c को कर सकते हैं। सिमिलरली आप मल्टीप्लिकेशन के लिए रूल में लिख सकते हैं, a इंटू b इंटू c को आप a इंटू b इंटू c लिख सकते हैं। सो ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब ये माइनस के लिए नहीं होता वैलिड, और ये डिवीजन के लिए भी वैलिड नहीं होता। सो आप इसको नोट कर लीजिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। सो अगला प्रॉपर्टी है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी कि वितरण नियम, बांटने वाला नियम। अब ये क्या कहता है कि अगर a b c कोई 3 रियल नंबर्स है तो a इंटू बी प्लस सी को आप a इंटू बी a इंटू सी ले सकते हैं। आप इस पर ध्यान दीजिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि a लेफ्ट में है तो इस रूल में हमेशा a लेफ्ट में ही होना चाहिए। अगर आप b को पहले लिखते हैं तो ये प्रॉपर्टी काम नहीं करते। आपको यहाँ पर अगर चेंज करना है तो लगाना पड़ेगा फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो a हमेशा लेफ्ट में होना चाहिए। a इंटू बी माइनस सी कैन बी रिटन एज a इंटू बी माइनस a इंटू सी। देखिए यहाँ भी a किसमें है, लेफ्ट में है, सो आपको a हमेशा लेफ्ट में रखना पड़ेगा। सो ये हमारा क्या था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हम लोग बात करते हैं कैंसिलेशन। शायद उस लिस्ट में कैंसिलेशन प्रॉपर्टी छूट गया था, तो अभी देख लीजिएगा। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ये कंडीशन पर डिपेंड करता है। देखिए ये वाला जो है ना, पहला ये कंडीशन है कि वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन है। बट दूसरा वाला रूल है उसमें कोई कंडीशन नहीं है, आप देख लीजिए। तो ये दोनों में अलग अलग आंसर हो सकता है। अब पहला रूल क्या है कि अगर a b c 3 रियल नंबर्स है तो आप
आप ए और ए को तभी कैंसिल कर सकते हैं, पहला बात तभी कैंसिल कर सकते हैं जब ये दोनों लेफ्ट में हो, दोनों लेफ्ट में हो तो कैंसिल कर सकते हैं, दोनों राइट में हो तो भी कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर दोनों को हमने लेफ्ट में लिखा है, कैंसिल कर सकते हैं, ये कंडीशन भी हो तभी आप कैंसिल कर सकते हैं। और कैंसिल होने के बाद आपको क्या आ जाएगा, बी इक्वल टू सी आ जाएगा। लेफ्ट लेफ्ट कैंसिल होगा, राइट राइट कैंसिल होगा। कंडीशन क्या है कि जो आप कैंसिल करेंगे वो 0 के इक्वल ना हो, तब बी इक्वल टू सी होगा। दूसरा, अगर ए बी इक्वल टू ए सी है और कंडीशन कुछ भी नहीं लिखा है तो आप ए को और ए को कैंसिल नहीं कर सकते। तब आपको क्या करना होगा, आप ए सी को इस तरफ ले आइए और यहाँ पर ए कॉमन लीजिए। ए कॉमन लेने के बाद यहाँ a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू 0, और यहाँ से आप दोनों ही फैक्टर को 0 के इक्वल करेंगे तो a इक्वल टू 0 भी हो जाएगा और b इक्वल टू सी भी आ जाएगा। सो ये कंडीशन वाली बात है और इम्पोर्टेंट भी है। कैंसिलेशन रूल में आप कंडीशन का ध्यान रखेंगे, अगर कंडीशन है तो ये रूल, कंडीशन नहीं है तो ये रूल। सो दिस इज द कैंसिलेशन रूल। ओके ना, ठीक, नोट कर लीजिए इसको भी आप। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, तो आप ये समझो कि देयर आर टू आइडेंटिटी एलिमेंट्स, कुल मिला के 2 आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं और वो कौन कौन सा है, एक 0 है और एक 1 है। ठीक है, पहला जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो है इस तरह का एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट, एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। अब ये रूल क्या है, ये कहता है कि आप अगर a कोई रियल नंबर है तो आप a में कुछ ऐड करो या उस कुछ चीज में a को ऐड करो, बट a पर यानी रिजल्टेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब आप सोचो इस बॉक्स में ऐसा क्या भरें कि इस रिजल्ट को वैलिड कर दे। स्पष्ट है, आपको 0 भरना पड़ेगा। आपको क्या भरना पड़ेगा, 0। तो इसका मतलब 0 क्या है, एक एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट है, क्योंकि 0 को किसी नंबर में ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। देख लीजिए आप, जैसे आप ये कर सकते हो 0 प्लस 5 या फिर 5 प्लस 0, क्या रिजल्ट को कोई फर्क पड़ेगा, 5 का मतलब 5 ही रह जाएगा। तो इसी गुण की वजह से, इसी प्रॉपर्टी की वजह से 0 को एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, दूसरा होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। अब मल्टीप्लिकेटिव में क्या होता है, आपको मल्टीप्लाई करना होता है। अगर a कोई रियल नंबर है तो a के साथ मल्टीप्लाई कीजिए या इसका उल्टा कीजिए, लेकिन रिजल्टेंट में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो सोचो जरा, बॉक्स में आप क्या भरोगे, बॉक्स में आप निश्चित रूप से क्या भर सकते हैं, केवल और केवल 1 भर सकते हैं। 1 ही एक ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर के अमाउंट पर चेंज नहीं करता। तो 1 क्या हो गया, 1 हो गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर आपसे पूछा जाए कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है तो 1, एडिटिव कौन है तो 0। अगर आप ऐसा पूछा जाए कि आइडेंटिटी एलिमेंट्स कितने हैं तो आप कहोगे कि 2 है, और कौन कौन सा है, एक 0 है और एक 1 है। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। सो अगला टॉपिक है हमारा इनवर्स एलिमेंट। ठीक है, अब इनवर्स एलिमेंट भी 2 टाइप का होता है, एक एडिटिव इनवर्स एलिमेंट, दूसरा होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एलिमेंट। तो एडिटिव इनवर्स एलिमेंट का मतलब होता है एडिटिव वाला उल्टा। आपसे सोचिए, आपसे कहा जाए कि एडिटिव इनवर्स ऑफ a मींस प्लस a, प्लस का उल्टा क्या होता है, माइनस। सो एडिटिव इनवर्स ऑफ प्लस a इज इक्वल टू माइनस a। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा तो आप बोलोगे कि ये -5 होगा। अगर एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस a तो क्या हो जाएगा, प्लस a। मतलब अगर आपसे -5 का एडिटिव इनवर्स पूछे तो वो क्या हो जाएगा, +5 नहीं। अब एक साइन चेंज कर देना है। जब भी एडिटिव इनवर्स पूछे तो आप क्या करोगे, आप साइन को चेंज कर दोगे, प्लस को माइनस में और माइनस को प्लस में। इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एलिमेंट को सिंपली रेसिप्रोकल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ p बाई q, रेसिप्रोकल ऑफ p बाई q। अगर p बाई q का रेसिप्रोकल पूछा जाए तो वो आंसर हो जाएगा q बाई p। वो है ना, उल्टा देना है, p बाई q तो हो जाएगा q बाई p। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए रेसिप्रोकल ऑफ a तो वो हो जाएगा 1 बाई a। रेसिप्रोकल ऑफ 1 बाई a तो उसका आंसर हो जाएगा a। ठीक है, अब यहाँ से ना बिहार बोर्ड में बराबर क्वेश्चन आता है, तो आप इस टॉपिक को ध्यान रखेंगे। रेसिप्रोकल से क्वेश्चन आता है, मैं आपसे पूछ भी लेता हूँ, आप समझ गए ना। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखेंगे। मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रेसिप्रोकल ऑफ -5, रेसिप्रोकल ऑफ -5 क्या होगा।
तो कभी कभी क्या होता है ना कि आपको लगेगा कि -5 का रेसिप्रोकल पूछा है तो आप +5 मार के आ जाओगे, है ना। तो +5 नहीं होगा, ठीक है ना। -5 का रेसिप्रोकल +5 नहीं होगा। क्यों? रेसिप्रोकल का मतलब होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एलिमेंट, नहीं। और मल्टीप्लिकेशन क्या करना है आपको ना, उल्टा करना होता है। सो -5 का हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1/5। देखिए आपने साइन नहीं चेंज किया। साइन कब चेंज करेंगे? जब वो एडिटिव इनवर्स हो। एडिटिव इनवर्स पूछे तभी आप प्लस का माइनस, माइनस का प्लस करोगे। लेकिन जब मल्टीप्लिकेटिव पूछे या रेसिप्रोकल पूछे तो आपको केवल क्या करना है, उल्टा कर देना है, ठीक है। उल्टा कर देना है, p/q का q/p, a का 1/a का a, -5 का -1/5, ठीक है ना। सो आज का ये आखिरी टॉपिक है, आप इसको नोट कर लीजिए सारे टॉपिक को, ठीक है। नोट करने के बाद आप इसको रिवाइज कर लीजिए। थोड़े बहुत ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं, ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए है, ऑब्जेक्टिव में आ रही है बिहार बोर्ड में भी और जनरल कॉम्पिटिशन वगैरह में भी, तो आप उसको पढ़िए, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट होता है, ठीक है ना, तो मुझे लगता है कि मेरे सारे बच्चों के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा। सो आप उस पर ना फोटो खींच करके या किसी तरीके से आप मैसेज कर दीजिए, तब हम आपको डिस्कशन कर लेंगे उस पर। इस तरह से डिस्कशन करने में थोड़ी सी परेशानी हो जाएगी, ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा, तो आप कोशिश कीजिएगा कि व्हाट्सएप पर ही भेज दें क्वेश्चन, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा आपको डिस्कशन कर दें। अगर कोई अच्छा क्वेश्चन रहा तो मैं यहाँ भी डिस्कशन कर दूंगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना वायरस से बचे हुए रहिए। एक और बात ध्यान रखिए कि मेरे चैनल को आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सारे बच्चों को ये मालूम हो जाए कि क्लासेस चल रही है। आपका भी फायदा होगा, आपके दोस्तों का भी फायदा होगा। और अगर कहीं भी आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट में जरूर लिख लीजिए। अगर मेरे से कुछ छूट भी जाता है तो आप जरूर कमेंट में लिख दीजिए कि ये छूट गया सर, मैं वहां पे आके फिर से दोबारा बता दूंगा, ठीक है। ठीक है, तो बाय, फिर मिलते हैं। गुड नाइट, सबक खैर।